कृष्णा पीपल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं फ्राइडे स्पेशल आप लोगों के लिए ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है, आप इस पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, इसीलिए आप ट्राई करिए कि आप अपने इंट्यूशन को बैलेंस करिए और जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल को चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे पाइल को चूज़ करिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिए। और आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को देख सकते हैं, अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप साइकोलॉजिकली बेसिस पर अगर आप अपने लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट में करिएगा कि हम हनुमान दादा से और देवी माँ से ये मैसेज पूछेंगे कि आपके लाइफ में कौन सा ऐसा पास्ट ट्रॉमा है जिस कारण से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होता होगा। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको अस्थमा का भी प्रॉब्लम हो और आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा हो आपके करंट कंडीशन में। और पाइल 1 आपकी करंट एनर्जी ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील होता हो, आपको बहुत ज़्यादा सैड फील होता हो अभी फ़िलहाल के टाइम में, और आपको ऐसा लगता हो कि अब और नहीं लड़ना है। ऐसा लगता हो कि जैसे कि आप हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हो और जिस कारण से अब आप थक चुके हैं। आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं पाइल 1 आपको बहुत ज़्यादा अंदर से आपका डीप हीलिंग चल रहा है। आपका ये हीलिंग फेज़ है और वो भी डार्केस्ट फेज़ ऑफ हीलिंग है। लेकिन पाइल 1 अगर एक जगह पर आप हील करें तो आप दूसरे जगह पर आपको भगवान पे बिलीफ भी होगा बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है। और अगर वाइट नहीं है तो आप कोशिश करिए वाइट कलर का क्लॉथ ज़्यादा पहनने का, वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करने का, क्योंकि इससे आपका मन शांत रहेगा। और जो भी आपको बहुत ज़्यादा हर्डल फेस हो रहा है अभी आपके इंटरनल में, बहुत ज़्यादा आपको जो कन्फ्लिक्ट फील हो रहा है, हमेशा स्ट्रगल का जो आपको फील हो रहा है, वो सब रिड्यूस हो जाएगा। पाइल 1 ऐसा भी हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में मून वाटर मैजिक ट्राई किए होंगे, मतलब कि कोई भी मून से रिलेटेड आप कोई रिचुअल्स या मैनिफेस्टेशन करने का कोशिश किए होंगे। और अगर आप ऐसा किए हैं तो आप ट्रस्ट रखिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। माँ भगवती, देवी माँ, हर जिन भी देवी देवता पे आप ट्रस्ट करते हैं वो आपके साथ है। आपका जो स्ट्रगल फेज़ है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा और आपके लाइफ में फिर से हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में फिर से एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है। पाइल 1 देवी माँ आपको ये मैसेज देना चाहती है कि अब आपके लाइफ में ये टाइम है कि अब आप खुद को बैलेंस कर ले। और आने वाले टाइम में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इसको देख रहे हैं तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही फास्ट होने वाला है, आपका इंट्यूशन बहुत ही एक्यूरेट होने वाला है। और आप अपने लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस भी करने वाले हैं। क्या सही है क्या गलत है उसके लिए एक्यूरेट डिसीजन लेना, आपका डिसीजन पावर बहुत ही बेहतर हो रहा है। आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, ये सब बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक फ़ीमेल है या फिर मस्कुलाइन एनर्जी ही है अगर आपकी, तो अब आपके अंदर जो एक इंट्यूशन पावर होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और देवी माँ आपको ये भी गाइडेंस देती है कि अगर आप कोई भी रिचुअल्स नहीं करते हैं तो मेरे तरफ से ये देवी माँ आपको बोल रही है कि अब आप ट्राई करिए कि आप मून के बेसिस पे कोई रिचुअल्स करने का ट्राई करिए। जैसे कि अमावस्या होता है या पूर्णिमा होता है तो आप उसके टाइम में मून से रिलेटेड रिचुअल्स करने का ट्राई करिए। ऐसा हो सकता है कि आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा वुंडेड हो, मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है। अब आपका टाइम है कि जब आप मून रिचुअल्स करेंगे तो आप उस ट्रॉमा को हील कर लेंगे। और जैसे ही आप वो ट्रॉमा को हील करेंगे, आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में आपको जैसा देवी माँ सबके लिए एक एक जोड़ा बना कर रखती है, तो आपको आपके लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, जिसके साथ आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आप अपने लाइफ में अचीव करने का कोशिश करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप, आपका जो एक कमिटमेंट होता है एक दूसरे को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा पक्का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। पाइल 1 ऐसा हो सकता है कि आप नया घर खरीदते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और
आपके लिए एक जो सबसे यूनिक मैसेज ये है ना कि अब जो वक्त था कि जो आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा को फेस कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, वो जाने वाला है। इसीलिए जो जाने वाला है उसको जाने दीजिए और जो आने वाला है उसको खुले दिल से, खुले जज्बा से अपने लाइफ में वेलकम करिए। पहलवान, आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि गिव अप मत करिए। लाइफ में भले आपको कितना भी स्टक एनर्जी क्यों ना फील हो रहा है, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका माइंड भी स्टेबलाइज होगा, आपका एनर्जी स्टेबलाइज होगा, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और एंड में विक्ट्री आपको ही मिलेगी। और सबसे खास चीज़ जो आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो आप करते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने लाइफ में बैलेंस कर पा रहे हैं। आपका लाइफ, आप अपने लाइफ में जो स्पिरिचुअल लाइफ होता है, मटेरियल लाइफ होता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, हर चीज़ को आप अपने लाइफ में बहुत बारीकी से बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं पहलवान। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप अपने आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस बना रहे हैं। आपके लिए देवी माँ एक खास मैसेज ये देना चाहती है कि लाइफ में सुख और दुख, ये दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है और हमें ये दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप को महसूस किए हैं या बहुत ज़्यादा, अगर आप, हो सकता है अगर आप कोई कंपटीशन का पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं आप उतना ज़्यादा नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो पाइल वन, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बीत गया उसको जाने दीजिए। आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, आप उसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप उसके बारे में अपने इंट्यूशन पे बिलीव करिए, देवी माँ से हेल्प लीजिए कि आपको आने वाले वक्त में क्या करना है। जो चला गया ना, वो जाने के लिए ही आया था। कुछ लोग लाइफ में बस आते हैं और हमें लेसन सिखाकर चले जाते हैं। अब आपका काम ये है कि आप उस लेसन को लीजिए और उसको लाइफ टाइम याद करिए, लेकिन अपने हार्ट में उसको वुंडेड एनर्जी की तरह मत करिए। लोगों को फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि पाइल वन, आपके लाइफ में अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, अगर आप अपना न्यू घर खरीदना चाहते हैं या कोई भी न्यू चीज़ का आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपने लाइफ में पार्टनर का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली फॉर श्योर पाइल वन, अगर आपको देवी माँ पे बिलीव है तो आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ी से ये सब होता हुआ दिख रहा है। आपको बस आगे बढ़ना, आप गिव अप मत करिए। और आप हो सके तो आप मून वाटर का रिचुअल्स प्लीज़ प्लीज़ करिए। आपका मून वाटर आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा हील करेगा। क्योंकि अगर ये कोई फीमेल अगर ये रीडिंग देख रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपको पीसीओएस, पीसीओडी या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता हो, या आपके वेजाइना के पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग या बर्निंग फील होता हो। ये सब आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका फेमिनिन एनर्जी हील नहीं है। जैसे ही आप मून वाटर के हेल्प करेंगे, मून वाटर का रिचुअल करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, काम होगा, स्थिर होगा और आपका फेमिनिन एनर्जी भी हील होता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही आपका फेमिनिन एनर्जी हील होगा, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका इंट्यूशन, ये सब बहुत आने वाले टाइम में स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। बस देवी माँ आपके लिए वही एक मैसेज दे रही है कि आप मून वाटर को रिचुअल्स करिए। पहलवान, जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही थी तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा मैसेज आता है, लेकिन आज बहुत क्लियर मैसेज और बहुत कम मैसेज देवी माँ आपके लिए दे रही थी। और डेफिनेटली आप, ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनल मैसेज ये है कि आप कोई घर खरीद सकते हैं। आपके लिए घर आने का बहुत, मतलब कि, या फिर अगर कहीं आप बाहर रहते तो भी आप अपने होम टाउन में आने वाले हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन में रहते हैं और अगर आप अपने घर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टाइम है कि आप अपने घर आ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए होम, एक वेलकमिंग होम आपके लिए तैयार है। आप अपने लाइफ में एक न्यू होम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करेंगे, आपके लाइफ में न्यू होम भी आता हुआ दिख रहा है। और पाइलवन, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि अब जो आप लॉयल्टी है आपके अंदर, जो हार्ड वर्क आप किए हैं, आपको बहुत जल्दी आपके जॉब में प्रमोशन होता हुआ भी दिख रहा है। आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। आपका मनी, हेल्थ और फाइनेंस, ये तीनों चीज़ बहुत ही बेहतर होने वाला है। आपका पार्टनरशिप आपके लाइफ में आने वाला है। आप अपने लाइफ में न्यू पार्टनर को, लग्जरी को, ये सब चीज़ को वेलकम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली एक जो सबसे फाइनाइट मैसेज यही है कि आप अपने लाइफ में हैप्पी हेल्दी होम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मून वाटर रिचुअल करेंगे तो आपका फेमिनिन एनर्जी अगर हील हो जाएगा तो बाकी सारे प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप मेल ही हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आप उतना इमोशनली नहीं सोचते हो, आपका फेमिनिन एनर्जी हील नहीं हो, तो बेटर है कि आप अपने फेमिनिन एनर्जी को हील करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं फेमिनिन एनर्जी को कैसे हील करें, उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
पाइल 1 ये था आपका फाइनल मैसेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फर्दर रीडिंग के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अपनों के साथ शेयर करिए। हो सकता है शायद किसी को इस मैसेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो हम हर एक इंसान इस सोसाइटी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद ये सोसाइटी फिर से एक हैप्पीनेस फिर से इस सोसाइटी में जनरेट हो सके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम। राधे राधे। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में हर कुछ में एक सडन शिफ्ट आया हो, और कहीं ना कहीं जैसे होता ना कि हमें कभी कभी लगता है कि मेरा लाइफ तो मजाक बन के रह गया, और सेम सिचुएशन सेम फीलिंग आपको भी अपने करंट एनर्जी में ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा आपका लाइफ मजाक बन चुका है। और कभी कभी होता है ना, जब हम भगवान जी से ऐसे बात करते हैं और उनको अपना सारा मन का बात बोलते, तो हम ये भी सोचते हैं कि आप कुछ मेरे लाइफ में कर क्यों नहीं रहे, आप भी मेरे सिचुएशन पे देखकर हंस ही रहे होंगे। तो मुझे वो सारा सिनेरियो आपके माइंड में ऐसा चलता हुआ दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि दुनिया आप पे हंस रही है, भगवान आप पे हंस रहे हैं, और आपका लाइफ एक मजाक एक जोक बनकर रह गया है। पाइल 2 ऐसा हो सकता है कि करंट एनर्जी में आप हर कुछ को संभालने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, आप अपने फाइनेंस को, घर को, हेल्थ को, हर कुछ को संभालने का ट्राई कर रहे हो, पर फिर भी आप कुछ भी चीज़ संभाल नहीं पा रहे होंगे। आपके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना कि थंडर जैसे आता है, पल भर के लिए आता है और लाइफ में हर कुछ को बदल कर चला जाता है। आपका करंट एनर्जी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा हो सकता है पाइल 2 कि आप कोई ग्रीफ को भी सफ़र किए होंगे पिछले कुछ टाइम में, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस को, हेल्थ लॉस, फाइनेंशियल लॉस, फैमिली लॉस, यह सारा लॉस को आप अपने लाइफ में अभी करंट एनर्जी में फेस कर रहे होंगे। और ऐसा हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक होगा, आपको कफ या कोल्ड भी हो सकता है। तो ये सब थी आपकी करंट एनर्जी। आइए अब आपके लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है, देवी माँ फ्यूचर में आपके लाइफ में कोई होप सेंड कर रही है या नहीं कर रही है, उस सब के बारे में जानते हैं। पाइल 2, देवी माँ आपके फ्यूचर में आपके लिए ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और ये मैसेज देख रहे हैं, या अगर आप कोई जॉब करते हैं और तब आप ये मैसेज देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए बेसिकली देवी माँ ये बोलना चाह रही है कि हो सकता है जो आपको चाहिए हो, जो आपका गोल हो इतने दिनों से, और आप उसके लिए इतना एफर्ट भी कर रहे हो, इतना कंपटीशन भी कर रहे हो, पर आप एफ़र्ट करते करते आप थक चुके हैं। उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जिस कारण से आपको ये फील हो रहा हो कि इतना ज़्यादा अब मुझे एफ़र्ट करना ही नहीं है। आप लड़ते लड़ते थक गए, आप उस कंपटीशन में, उस रेस में भागते भागते थक गए हैं, और आपको इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, फैमिली में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, आपके जो फ्रेंड्स और कलीग्स हो सकते हैं, आपको उनमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखता होगा, और जिस कारण से अब आपको लगता होगा कि जो मेरा इतना दिन से गोल था अब मुझे चाहिए ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर एफर्ट करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, हर मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मुझे यही चाहिए, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा एफर्ट करने के कारण हमारा अंदर का जो जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर वो हर चीज़ जब मिल भी जाता है तो भी हमें वो खुशी फील नहीं होती है। तो पाइल 2 आपका आने वाले टाइम में यही होता हुआ दिख रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, आप इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट को फेस किए थे, इतना ज़्यादा कंपटीशन को फेस किए थे, अब जब आपको वो सब चीज़ मिल रहा है तो भी अब आपको उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, और अब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। अब आपको अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू पर्पस को खोज रहे हैं, आपको हमेशा दिमाग में ये चलता हो कि मुझे ये रैट रेस में नहीं दौड़ना है, और आप उसमें दौड़ दौड़ कर थक गए होंगे। आपको लगता होगा कि लाइफ में इतना कंपटीशन क्यों है, और ये कंपटीशन को फेस करना ही क्यों है, ये सारे थॉट, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। लेकिन पाइल 2 देवी माँ आपके आने वाले टाइम में आपके लिए एक न्यू लाइफ पर्पस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, जो पैसन को आप खो चुके हैं ना लड़ते लड़ते, वो फिर से पैसन आपके अंदर आने वाला है, और फिर से वो इमोशन भी, मतलब कि आपका फायर और वाटर, ये दोनों एलिमेंट आपका बहुत ही बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके दिल में वो जुनून होगा, वो जज्बा होगा, तो माता रानी आपके लाइफ में अच्छा से इमोशनल सपोर्ट भी देंगी। माता रानी आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी देंगी, और आपको बोल रही है कि आप ये फायर और वाटर, ये दोनों एलिमेंट को अपने लाइफ में बैलेंस करिए, क्योंकि डेफिनेटली माता रानी आपका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है। आपके लिए एक जो खास मैसेज आ रहा है कि देवी माँ के साथ साथ हनुमान जी और शिव जी भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में,
और सबसे ज़्यादा शिव जी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि जो आप न्यू लाइफ पर्पस को खोज रहे हैं, उसको खोजने के लिए आप आइसोलेशन में भी जाएं, आपको अकेला रहना पड़े और आप अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करें कि लाइफ में क्या करना है, आपको रियली में लाइफ में किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको क्या चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम किसी रेस में सिर्फ अपने फैमिली के कारण, अपनों के कारण बस उस रेस में दौड़ रहे होते, लेकिन रियलिटी में हमें वो नहीं चाहिए होता है। तो पाइल 2 आपके लिए अब ये टाइम है कि आप खुद से पूछे कि व्हाट यू वांट, आपको क्या ऐसा चीज़ है जो आपको खुशी देती है, और आप वही चीज़ को करिए जिससे आपको प्यार है, जिससे आपको खुशी मिलती है। पाइल 2 देवी माँ आपके लिए फाइनल मैसेज ये देना चाहती है कि आप अब अपने लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ में अगर आप कोई न्यू जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो आप रियली फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते दिख रहे हैं। आपके लाइफ में एक नया वक्त आने वाला है, क्योंकि जब आप हार चुके हैं और जब आप अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने लाइफ में न्यू पर्पस को खोजेंगे, वो पर्पस को खोजने के बाद आपका फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे और आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे। तो पाइल 2 आपके लिए फाइनल मैसेज यही है कि आपके लाइफ में अब आप अपने न्यू पर्पस को खोजेंगे, अपने लाइफ में एक न्यू आप वो काम करेंगे जो आपको बहुत पसंद है, और वो काम करने से हो सकता है आपको कोई हॉबी पसंद हो और आप उस हॉबी को करके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अर्निंग करें, अपने लाइफ में मटेरियली बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो। और आपको हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में आप पेट के साथ, आप एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। ये है आपका फाइनल मैसेज। और आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आप अपने लाइफ में अपने थॉट पैटर्न को बैलेंस करने का ट्राई करिए। आप अपने थॉट पैटर्न पे इंट्रोस्पेक्ट करने का ट्राई करिए, और इसका सबसे बेस्ट मेथड है जर्नलिंग करना। आप रोज़ रात को बैठकर जर्नलिंग करिए और सोचिए कि आपका पूरे दिन का थॉट पैटर्न कैसा था, कितना वो पॉजिटिव था और कितना वो नेगेटिव था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप फाइनेंशियली तो हर कुछ को स्टेबलाइज करें ही, लेकिन आपका जो इंटरनल जो भी चीज़ आपको चल रहा है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने का ज़रूरत है और अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करने का ज़रूरत है। और पाइल 2 देवी माँ आपको ये आपके हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट लाइफ पर्पस की तरफ लेकर जा चुकी है। आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ में जो आपका सबसे बेस्ट ड्रीम था, जो आप करना चाहते थे, जब आप वो करेंगे, तो इस दौरान में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से ये पूछें कि आप कितना खुद को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आप कैसे खुद को इस जर्नी में ट्रीट करते हैं। एक ऐसा जर्नी जो आपको आपके हाईएस्ट ड्रीम की तरफ लेकर जाएगा। और उस जर्नी में आपका थॉट पैटर्न कैसा है, क्या आप खुद को हमेशा बहुत गंदे तरीके से बहुत ज़्यादा सेल्फ अब्यूज़ करते हैं, या फिर आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करते हैं। इसीलिए आप जर्नलिंग करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाइल 2 आपके लाइफ में जस्टिस भी आता हुआ दिख रहा है। आपको बस हर तरीके से खुद में बैलेंस बनाना है, और स्पेसिफिकली आपको आपके थॉट में बैलेंस बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना होता है, लेकिन देवी माँ आपके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज दे रही है कि आपको आपके थॉट में बैलेंस बनाना है, कि कितना परसेंट वो पॉजिटिव है, कितना परसेंट वो नेगेटिव है, और कैसे कैसे आप अपने थॉट में अपने आप को और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो पाइल 2 ये था आपका फाइनल मैसेज। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। जिन्हें ये मैसेज का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप उन्हें ये मैसेज ज़रूर शेयर करिएगा, और सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस को स्प्रेड करने में मेरे साथ मेरा हेल्प करिएगा। राधे राधे। जय श्री राम। ओम श्री मात्रे नमः।